हेलो, क्या हाल है सबका। सब नहा धो के खा पी के पढ़ने के लिए आ गए हैं। तो आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं सर्कुलर मोशन से। बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो पॉज करके, ट्राई करो। चलो करते हैं। अब ये क्वेश्चन नोट कर लेना, मैं पढ़ देता हूं। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक। मिनट्स हैंड जो बड़े वाला कांटा होता है क्लॉक का, उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें बतानी है। तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टी क्या होता है? टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड जो है वो हमारा निकल आएगा, क्योंकि क्लॉक के मिनट्स हैंड की बात पूछी है। वो टाइम पीरियड होता क्या है? एक रेवोल्यूशन में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो मिनट्स हैंड को एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, मतलब 12 से वापस 12 आने में या 2 से वापस 2 में आने में, तो कितना टाइम लगेगा? सिंपल सी बात है, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। और 60 मिनट्स को सेकंड्स में बदलेंगे तो आ जाएगा 3600 सेकंड, है ना। ये 3600 सेकंड हो गए इसका टाइम पीरियड। तो एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3600। तो कितना आ गया? पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। यही होता है ना यूनिट एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी आ गई मिनट्स हैंड की पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, एक क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाए कि कोई मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है येट इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या एग्जांपल आएगा? सोचो बच्चों, एग्जांपल आएगा इसका सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेटेड है बट यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक्सेलरेटेड भी होता है और यूनिफॉर्म भी होता है। उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है ना। लेकिन एक्सेलरेशन होती है वो कौन सी होती है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है येट इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, तो उसका क्या एग्जांपल आएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना पॉज करके, मैं पढ़ देता हूं। अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर, completes half a revolution in 40 seconds. Its average velocity in meter per second is 0 to 4 pi 8 pi. ये ऑप्शंस हैं, इसके अंदर से हमें बताना है। तो बच्चों ट्राई करो पॉज करके, चलो करते हैं। अब ये कह रहा है कि साइक्लिस्ट ना मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं पहले हम। उसका जो रेडियस है वो 40 मीटर दिया हुआ है, ये रेडियस बन गया। इन्होंने कहा है कि हाफ अ रेवोल्यूशन 40 सेकंड में कवर कर लेता है वो साइक्लिस्ट। तो यहां से स्टार्ट हुआ और घूम के यहां पर आ गया, है ना। हाफ रेवोल्यूशन तभी तो होगी, ये हाफ रेवोल्यूशन होगी ना। तो वो 40 सेकंड के अंदर ये हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है यहां से लेके यहां तक। अब हमें क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? ये तो डिस्टेंस हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी। वो कितनी होगी? 80 मीटर होगी, है ना। तो बच्चों 80 अपॉन टोटल टाइम कितना है? 40 सेकेंड। तो कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी। अच्छा बच्चों इसमें एवरेज वेलोसिटी पूछी है। अगर लिखा होता लीनियर वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी लिखा होता तो हम क्या निकालते? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। वो क्या आता? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है सर्कुलर मोशन में? 2 पाई आर अपॉन टाइम पीरियड। अगर इसने हाफ रेवोल्यूशन 40 सेकंड में कंप्लीट करी है तो फुल रेवोल्यूशन कितनी देर में करेगा? 80 सेकंड में ना, है ना। तो फुल रेवोल्यूशन ये 80 सेकंड के अंदर कर लेगा। तो टाइम पीरियड तो आ गया हमारा 80 सेकंड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक पूरी रेवोल्यूशन का टाइम, कितना टाइम लगता है पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो टाइम पीरियड आ गया हमारा 40 सेकंड, है ना। और रेडियस कितना है हमारा? 40 मीटर। तो क्या आएगा आंसर अगर लीनियर वेलोसिटी पूछी होगी तो? 2 पाई इंटू 40 अपॉन रेडियस आ गया 40 और टाइम पीरियड कितना था? 80। तो ये कट गया इससे, तो आंसर आ गया पाई। तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी, कौन सी आ गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
पाई मीटर पर सेकेंड, और हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना पॉज करके, मैं पढ़ देता हूं। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 0.30 मीटर मेकिंग 1000 रेवोल्यूशंस इन 3.141 मिनट्स। कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमें क्या पूछा है, लीनियर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये ट्राई कर लेना बच्चों पॉज करके। चलो करते हैं इसे। मास कितना दे रखा है 5 kg, सर्कल के अंदर रेवोल्यूशन है इसकी, रिवॉल्व कर रही है सर्कल के अंदर, और उसका डायमीटर जो दिया हुआ है 0.30 मीटर दिया हुआ है। 1000 रेवोल्यूशन कितने देर में करती है 3.141 मिनट्स के अंदर। हमें लीनियर वेलोसिटी पूछा है, तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर अपॉन टाइम पीरियड, है ना। रेडियस हमें मिल जाएगा 0.30 डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया 0.15 मीटर, और टाइम पीरियड कितना हो गया बच्चों, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो 1000 रेवोल्यूशन का टाइम दिया हुआ 3.141 मिनट्स, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन का टाइम कितना आएगा, तो ऑब्वियसली 3.141 अपॉन 1000, ये मिनट्स में आ गया। अगर सेकंड में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या आया 3.141 इंटू 6 अपॉन 100। अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ये यूज करेंगे v के अंदर, तब सॉल्व कर लेंगे। तो v कितना आ गया हमारा 2 पाई इंटू 0.15 अपॉन टाइम पीरियड, तो 3.141 इंटू 600 ऊपर चला गया, तो पाई से तो ये कट गया, है ना, और ये 100 से कट गया, और ये 3 5 दा, 3 2 दा, 2 से 2 कट गया, तो v हमारा आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। लीनियर वेलोसिटी आ गई हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, v स्क्वायर अपॉन r, और v आया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, ये तो ये हो गया 25 अपॉन रेडियस कितने 0.15, तो यही आ गया हमारा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल। इसको मैं क्या करूंगा 100 यहां पर ले आऊंगा, तो 5 5 दा, 5 3 दा, 500 अपॉन 3, तो ये किसके इक्वल आ गया 500 अपॉन 3 कितना होता है 166.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना पॉज करके, मैं पढ़ देता हूं। Two particles A and B are moving in two concentric circles of radii R1 and R2 with equal angular speed omega. At t equal to 0, their positions and direction of motion are shown in figure. ये फिगर दिया हुआ है बच्चों, A और B दो हैं बॉडी, ठीक है, इनकी इनिशियल पोजीशन मतलब t equal to 0 पे जो पोजीशन है वो दी हुई है। The relative velocity of VA minus VB at t is equal to pi by 2 omega is given by, हमें क्या पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है t is equal to pi by 2 omega पे। उसके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओमेगा r1 प्लस r2 i कैप माइनस ओमेगा r1 प्लस r2 i कैप, ओमेगा r1 माइनस r2 i कैप, और ओमेगा r2 माइनस r1 i कैप। ठीक है बच्चों, ट्राई करो पॉज करके। चलो करते हैं। ये दोनों बॉडीज सर्कुलर मोशन के अंदर हैं और इनकी एंगुलर स्पीड जो है वो इक्वल है, वो क्या है ओमेगा के, है ना। t इक्वल टू 0 पे इनकी पोजीशंस दे रखी हैं। अब va माइनस vb पूछा है t इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा पे, तो va निकाल लेते t इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा पे, और vb निकाल लेते t इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा पे, है ना। तो उससे हमारा va माइनस vb निकल आएगा। तो बच्चों t इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा पे क्या सिनेरियो बनेगा इस डायग्राम के अंदर, देखते हैं। पाई बाय 2 ओमेगा, तो बच्चों जो हमारा रेडियंस कवर्ड होंगे, रेडियंस देख लेते हैं कितने कवर होंगे, जितना ये घूम जाएगा, है ना, एंगल कितना कवर कर लेगा। तो रेडियन क्या होता है, एंगल ही ना, एंगल का यूनिट। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, यही तो होता है।
और ओमेगा को अगर यहां ले जाएंगे तो रेडियंस कितने कवर होंगे, t इज इक्वल टू π/2 ओमेगा पे, π/2। क्लियर, t इक्वल टू π/2 ओमेगा डालेंगे यहां पर तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा, π/2। इसका मतलब 90 डिग्री कवर होगा ये कितने, t इज इक्वल टू π/2 ओमेगा पे, दोनों के, क्योंकि सेम एंगुलर स्पीड है ना। तो बना लेते हैं डायग्राम यहां पर, कैसा सा सिनेरियो बनता है देख लेते हैं। ए कहां पहुंचेगा, ए पहुंच जाएगा यहां पर, क्योंकि ये ऐसे जा रहा था ना, ए यहां से इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी तो ऐसे जाएगा, और बी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। तो ए आ गया यहां पर π/2 ओमेगा, टाइम पे 90 डिग्री ट्रेवल कर लिया इसने, तो यहां पर आ गया। डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की, इस तरफ, और बी की डायरेक्शन कहां होगी, उसकी भी इसी तरफ होगी। तो बच्चों इनकी एंगुलर स्पीड तो कह लें, एंगुलर स्पीड दे रखी है इसमें, एंगुलर स्पीड जो है वो तो सेम है ना। तो हमारी जो लीनियर वेलोसिटी होती है एंगुलर स्पीड की टर्म में या एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में क्या होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना। और रेडियस दिया हुआ है r1 छोटे वाले सर्कल का, और r2 दिया हुआ है बड़े वाले सर्कल का। तो a की लीनियर वेलोसिटी इस पोजीशन पे क्या होगी, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, स्पीड की नहीं। ओमेगा तो कॉमन है, दोनों का सेम है, ओमेगा r1 माइनस आई कैप, है ना, माइनस आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है ये, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है ना। तो माइनस आई कैप आ गया, ये हमारा वीए वेलोसिटी आ गई, और वी भी क्या होगी, माइनस ओमेगा r2 हो जाएगा यहां पर आई कैप। क्लियर, ये तो समझ में आ गया ना, कैसे आ गया। तो वीए माइनस वीबी इससे आ जाएगा, वेलोसिटी हमारी निकल आएगी, है ना, वो निकाल लेते हैं। वीए माइनस वीबी क्या होगा, वीए माइनस वीबी, तो क्या आएगा, ये यहां पर कर रहा हूं मैं, माइनस ओमेगा r1 आई कैप माइनस ऑफ माइनस ओमेगा r2 आई कैप। तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, ओमेगा r2 आई कैप माइनस ओमेगा r1 आई कैप। तो क्या आएगा, ओमेगा r2 माइनस r1 आई कैप। तो डी आंसर हो गया इसका करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ट्राई कर लेना पॉज करके, मैं पढ़ देता हूं। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when it moves through an angle of 60 degree around the center of the circle। ऑप्शंस दिए हुए हैं 10√2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10√3 मीटर पर सेकेंड और 0। तो बच्चों ट्राई करो पॉज करके, चलो करते हैं। हमें एक पार्टिकल दिया है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी कांस्टेंट स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है हमें, है ना, वही हो गया ना स्पीड। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जब वो व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बच्चों डायग्राम से देखते हैं क्या बना इसका। पूछा है कि जब अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब 60 डिग्री सेंटर पे, पहले यहां पर था फिर यहां पर आ गया, तो चेंज इन वेलोसिटी पूछी है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बच्चों इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, तो डेल्टा वी हमारा आ जाएगा, उस डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड पूछा है। अगर आप समझ में आ गया है, क्वेश्चन पहले समझ नहीं आया था तो आप पॉज करके ट्राई कर लो। तो बच्चों अगर यहां पर इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन ये है, तो ये आ गया एंगल 60 डिग्री का, है ना, यहां से वो यहां मूव कर गया है। अब पूछा है डेल्टा वी, तो ये हो गया V2 हमारा, और ये हो गया हमारा V1, टेंजेंशियल होता है ना। अब डेल्टा वी पूछा है तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं। V2 कैसा था, ऐसा था, V1 कैसा था, ऐसा था, तो ये आ गया V2 वेक्टर और ये आ गया V1 वेक्टर। तो डेल्टा वी क्या होगा बताओ बच्चों, ऐसा होगा ना, डेल्टा वी वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, V1 प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू V2। डेल्टा वी क्या होगा वैसे, V2 माइनस V1 होगा ना, V2 माइनस
v1, यही तो है चेंज इन वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट क्या है इसमें, v2 आ गया। रेक्टेंगुलर मेथड से हम करते हैं ना कि v2 आ गया रिजल्टेंट डेल्टा v और v1 का, तो v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v2, यही करते हैं ना हम। तो v2 रिजल्टेंट आ गया हमारा, और डेल्टा v क्या है हमारा, डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो हमने सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के अंदर भी उसका रिजल्टेंट निकालना सीखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा v के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था ना। थीटा क्या होता था, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो 60 डिग्री तो वो तो हमें दिया हुआ है, और प्लस 2ab cos थीटा की जगह माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगा अगर हम a माइनस बी का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो a प्लस बी का रिजल्टेंट होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a माइनस बी का रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v2 v1 cos थीटा। cos थीटा क्या है इसमें 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री आ जाएगा यहां पर। और v2 और v1 का हमें दिया हुआ मैग्नीट्यूड कितना, 10 मीटर पर सेकेंड का ये लिखा हुआ है ना। तो ये आ गया 100 v2 स्क्वायर, और v1 स्क्वायर भी आ गया 100 माइनस ये कितना है 10 इंटू 10 100, 200 आ गया 200। और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos 60 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी है, cos 60 डिग्री कितना आया हमारा 1/2। इसको अंडर रूट लगा देते हैं, ये किसके इक्वल आ गया, ये 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 100 बचा, 100 माइनस 100 0 बचा, 100 का अंडर रूट, तो क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों 60 डिग्री से जब मूव किया तो यहां पर भी 10 था मैग्नीट्यूड, यहां पर भी 10 था, और चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, वो भी 10 आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 10 आ गया। तो आंसर क्या आया, बी पार्ट। तो बच्चों क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस आज के, सर्कुलर मोशन समझ में आ गया होगा, मैं ये होप करता हूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। I ain't gonna give up, got to